तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। फिल्म में आरोही किसकी मदद करती हुई नजर आएगी? फिल्म में हमें इस बार क्या देखने को मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1990 में फिल्म आई थी आशिकी और लोगों ने इसे भरपूर प्यार दिया था और इसके बाद मेकर्स ने 2013 में इसका दूसरा पार्ट भी लाया था। अब इस फिल्म को भी लोगों ने उतना ही प्यार दिया। इसी के चलते अब मेकर्स इसका तीसरा पार्ट या फिर ये कहें कि इसका एक सीक्वल और लाने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है आशिकी 3। अब अगर हम इन दोनों फिल्मों को देखें, जो 1990 की आशिकी है और जो अभी 2013 में जो आशिकी 2 आई थी, इन दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं और काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अब देखिए, दोनों ही लव स्टोरीज़ पे बेस्ड हैं, लेकिन इन दोनों को बहुत ही अलग एज में, बहुत ही अलग टाइम में सेट किया गया है, इसलिए काफ़ी सारे डिफरेंसेस इस फिल्म में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं आशिकी 3 की कहानी क्या होने वाली है। तो दरअसल अब आरोही एक सिंगर बन चुकी है और उसने जितने भी पैसे कमाए हैं उसे वो एक एनजीओ में लगाती है, जिसे उसने ही खोला है राहुल के नाम पर। जी हाँ, राहुल को तो वो बचा नहीं पाई, इसीलिए अब उसने उसके नाम पर एक एनजीओ खोला है और वो कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करती है, उन्हें फंड प्रोवाइड करती है ताकि उनकी मदद हो सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके। उसे ये आइडिया तब आया था जब उसकी एक फ्रेंड कैंसर के लास्ट स्टेज पे थी और वो उससे मिलना चाहती थी, उसकी मदद करना चाहती थी जैसे भी हो सके। वो अपनी फ्रेंड को तो नहीं बचा पाई, लेकिन उसे उसके बाद ये आइडिया आया कि क्यों ना एक एनजीओ खोला जाए जो कि टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स को फंड प्रोवाइड करे, उनकी रक्षा करे, उनकी ट्रीटमेंट करे। और फिर इसीलिए उसने राहुल के नाम पर ये एनजीओ खोला। अब आप देखिए, जितने भी पैसे वो कमाती है शोज़ करके, प्लेबैक सिंगिंग करके, वो सारे पैसे उसके एनजीओ में ही लगते हैं। अब सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब वो रास्ते से जा रही थी तो उसने देखा कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। अब आरोही तो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है, वो गई वहाँ पर, उसने उन लड़कों को खूब पीटा। उस समय तो वो लड़के वहाँ से भाग गए और आरोही उस लड़की को लेकर उसके घर पहुँचाई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसके एनजीओ पर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया है। आरोही वहाँ गई तो उसका पूरा एनजीओ टूट फूट गया था और उन गुंडों ने आरोही को भी मारा। अब वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी थी। उसके आसपास के लोगों ने उसे किसी तरह हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल में जाने से पता चला कि उसे बहुत गहरी चोटें आई हैं और काफ़ी सारा ब्लड लॉस भी हुआ है और इसीलिए उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं था, इसीलिए अब इंतज़ाम तो किया जा सकता है ब्लड बैंक से, लेकिन बहुत सारा समय लगेगा जो कि आरोही के पास नहीं है। इसीलिए उसी समय एक लड़का वहाँ पर आता है और वो कहता है कि आप मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा भी ओ पॉजिटिव ही है। अब ये लड़का आरोही को ब्लड देता है और आरोही की जान बच जाती है। अब जैसे ही उसे होश आता है, डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि क्या हुआ। फिर आरोही उस लड़के से मिलने की मांग करती है। जैसे ही वो लड़का उससे मिलने आता है, आरोही को पता लगता है कि उसका नाम भी राहुल है और फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं और राहुल वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद आरोही को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अपने घर पहुँचती है। वहाँ वो देखती है कि उसके बगल वाले घर में ही वो लड़का है जिसने उसे ब्लड दिया था। वो उससे पूछती है, आप यहाँ कैसे? तब वो कहता है कि मैं नया नया ही इस शहर में आया हूँ, आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। तब वो दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं और उसके बाद दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद राहुल को पता चलता है कि आखिर हुआ क्या था और वो आरोही के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे एनजीओ को भी चलाने में और उन गुंडों से भी बचाने में। और फिर इसी के साथ राहुल भी लग जाता है आरोही के साथ एनजीओ में और उसकी मदद करता है। अब उसका काम तो सुकून से चल रहा है, एनजीओ भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो गुंडे फिर से वहाँ पर आते हैं। उस समय राहुल उनसे टक्कर लेता है, उन्हें खूब पीटता है और फिर वहाँ से वो गुंडे भाग जाते हैं। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि आरोही का एक्सीडेंट हो गया है। राहुल उसे लेकर हॉस्पिटल भागता है और जैसे तैसे उसकी जान बचती है। बाद में राहुल को ये पता चलता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे भी वो गुंडे ही थे। वो उन्हें सबक सिखाने का सोचता है और पहुंचता है एक बियर की फैक्ट्री में जहां पर उन गुंडों ने पनाह ले रखी थी।
वहाँ पर वो जाता है और उनसे खूब सारी लड़ाई करता है, जिसमें राहुल को भी काफ़ी चोट पहुँचती है, लेकिन वो फिर भी उन्हें मारता है और उनसे ये भी कहता है, तुम आओगे मैं तुम्हें मारूंगा, तुम फिर आओगे मैं फिर तुम्हें मारूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, इसीलिए खबरदार। वो गुंडे इस बार तो डर जाते हैं, लेकिन राहुल को फिर से ये सिलसिला नहीं चाहिए, इसीलिए वो उस पूरे गोडाउन में आग लगा देता है और वो गुंडे वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल में फिर से जाता है, तब तक आरोही डिस्चार्ज हो चुकी होती है और वो दोनों घर आते हैं। फिर राहुल बहुत ही दिनों तक आरोही का ख्याल भी रखता है और फिर 2 महीने बाद ये दोनों डेट करने लगते हैं। अब इन दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया है और दोनों की जल्दी ही शादी भी हो जाती है और कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। जी हाँ, एक सैड एंडिंग नहीं, एक हैप्पी एंडिंग होता है। मेकर्स इस फिल्म के जरिए हमें प्यार के साथ साथ परिवार के महत्व को भी समझाना चाहते हैं। वो ये दिखाते हैं कि लाइफ में प्यार तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में परिवार का सपोर्ट और उनका साथ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें प्यार और परिवार दोनों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। अब इसके बाद आप देखिए इस कहानी में आगे ये होता है कि राहुल और आरोही खुशी खुशी तो रहने लगते हैं और आरोही के एनजीओ के कई सारे ब्रांचेस भी खुल जाते हैं, लोग उसे सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे लोग उसके नए नए ब्रांचेस से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो कई सारे नए अलग अलग एनजीओज भी खोलती है अलग अलग कॉजेज़ को लेकर। आरोही का काम लोग बहुत ही सराहते हैं और उसे सोसाइटी की तरफ से कई सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं, यहाँ तक कि उसे इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है और ये कहानी ऐसी ही चलती रहती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस फिल्म से, इस कहानी से क्या मैसेज मिल रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आशिकी 2 का सीक्वल होने वाली है आशिकी 3, तो इस बार इस फिल्म में हमें आदित्य रॉय कपूर के साथ साथ श्रद्धा कपूर के साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में इस बार एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसमें सबसे टॉप पे नाम है ऋतिक रोशन, विद्युत जामवाल या फिर टाइगर श्रॉफ का। इन तीनों में से कोई एक बहुत ही अहम किरदार निभा सकता है इस फिल्म में और इस फिल्म की कास्ट थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि श्रद्धा कपूर तो हमें दिखे, लेकिन आदित्य रॉय कपूर इस बार हमें ना दिखे। और अगर आदित्य रॉय कपूर इस फिल्म में दिखते हैं तो वो आरोही को एक स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हुए दिखेंगे। अब ये तो रही स्टोरी की बात। आपको ये भी बता दें कि इस बार आशिकी 3 में हमें VFX का यूज़ भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि अब वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए इस बार ऐसा हो सकता है कि इस फिल्म में भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, जिससे फिल्म और एनहांस होकर आए और VFX का भी इस फिल्म में यूज़ किया जाए। अब देखना यह है कि आशिकी 3 कितना कमाल धमाल मचाती है। आपको क्या लगता है, क्या आशिकी 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी आशिकी 3? और आपको इस फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं इस लव स्टोरी के लिए, हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ज्योति कुमारी ने।